बीजेपी को छोड़ के कोई भी मंत्री या एमएलए है, इनकी पार्टी को छोड़ के बाहर जाता है, उसके ऊपर ईडी आती है, सीबीआई बैठ जाती है, जांच बिठाते हैं, ये अपनी सारी कार्रवाई करते हैं। किसानों के खातों में भी करके देख लें, इनको पता लग जाएगा कितना का बैलेंस है, किसानों के पास कितनी की फंडिंग आ रही है, संगठन के खाते पे करके देख लें। अगर देखा जाए तो किसानों के बैलेंस जीरो में पड़े हैं। ये सरकार नीतियां ही ऐसी ले लेके आ गई कि किसान की मजबूरी बन गया सड़कों पर उतरना। नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ठंडी पंचायत में। और आज हम पहुंचे हैं हिसार कोर्ट के आगे और यहाँ पर आपने पता है कि किसान आंदोलन में सक्रिय पगड़ी संभाल जट्टा के धरना प्रदर्शन यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर पिछले कई दिनों से चला हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है किसान नेता, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, किस वजह से इतनी तपती दोपहरी में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस वजह से आप सरकार के खिलाफ इतने दिनों से तो प्रदर्शन पर बैठे हो, इतनी गर्मी के अंदर भी प्रदर्शन पर बैठे हो, पीछे सर्दी के अंदर भी आपने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, 1 साल से ऊपर आपने प्रदर्शन किया, क्या कारण क्या है, सरकार क्यों मांगे नहीं मांगे? देखिए, हमारा काम ये नहीं है भाई हमें किसान है भाई धरना प्रदर्शन करें। ये सरकार नीतियां ही ऐसी ले लेके आ गई कि किसान की मजबूरी बन गया सड़कों पर उतरना। और अपने हक के लिए किसान है, आज लगातार 36वां दिन है, इतनी 46 डिग्री टेम्परेचर में आज सड़क पर जो आपका जरूरी काम छोड़ गए आज सड़क पे बैठे हैं। जो हरियाणा सरकार और जो सेंटर सरकार, लोगों ने एक उम्मीद ही भाई रिलायंस बीमा कंपनी लेके आई है, लोगों ने जो अगर फसल खराब होगी तो तुरंत प्रभाव क्लेम अगर जो बनेगा तो क्लेम टाइम पर देने का काम करेगी, और विश्वास था लोगों ने। और बीमा कंपनी ने ऐसी धांधली की लोगों के साथ, जो बीमा क्लेम दूसरे महीने में आ जाना चाहिए था वो आज 7वें महीने की 6 तारीख होगी, 6 तारीख होगी, आज तक क्लेम कौन डालिया, और 6ठे महीने की 1 तारीख ने पक्का मोर्चा लाया। उसके बाद में कंपनी दबाव में आई है, उसके बाद में बहुत से गांव तो आज भी वंचित है, 67 गांव तो आज भी बचे हुए हैं। और जो हमारे सीएससी सेंटर पर जिन किसान साथियों ने 40,000 किसान साथियों ने बीमा करवाया, उनके रिवर्ट डाल दिए कागज में कमी बताकर। हालांकि पॉलिसी नंबर जारी कर दिया, सारे काम हो गए। हरियाणा सरकार ने प्रीमियम भर रखे है, किसान ने 1800 रुपये प्रति एकड़ भर रखे है, उसके बाद में भी ये लोग धांधली मचाने का काम कर रहे हैं। ये किसानों को कुछ नहीं देना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे यहाँ से, जैसे विजय माली और जैसे लोग बड़े बड़े लेके भागे। मैं ये मानता हूँ कि इतने 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली कंपनी का मात्र हिसार में दफ्तर तक नहीं है, बड़े शर्म की बात है। और ना ही सरकार की जो जिम्मेवारी बन रही है भाई, सरकार को इन कंपनियों को जो सरकार लेके आई भाई, कंपनियों को फटकार लगाए कि इनका तुरंत प्रभाव से समेत ब्याज इनका पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार भी आज चुप बैठी है, वो किसान के साथ नहीं खड़ी, वो कंपनी के साथ खड़ी है, क्योंकि कंपनी की और उनकी साठगांठ है। कंपनी उन्हीं लोगों की है जो सत्ता में बैठे हैं, और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हम अपना हक है वो लेके जाएंगे आगे, हमारे साज भाई रखेंगे बातचीत। अच्छा जी, जैसे हम किताब में अखबार के पन्ने जो पलटा, हाँ, तो किसानों की मजदूरों की लाखों योजनाएं सरकार ने किताबों के अंदर, अखबार के अंदर दफन कर रखी है, तो ग्राउंड लेवल पर वो योजनाएं कितनी लाभदायक है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? ऐसा है जी, अगर आप अखबारों के ऊपर जाओ तो ये 3 काले कानून भी लेके आए थे, जिसका किसानों ने 13 महीने लड़के विरोध करके वो काले कानून वापस करवाए हैं। लेकिन देखा जाए तो धीरे धीरे उन कानून को भी, जैसे पहले तो ये इकट्ठे थोप दिए, लेकिन अब धीरे धीरे करके उन काले कानूनों को भी ये लेके आ रहे हैं। जैसे अभी मुद्दा निकाला इन्होंने, डीएपी अगर लेनी है तो उसके साथ में 20 किलो गोबर खाद लेनी पड़ेगी। जैसे नैनो यूरिया चलाई थी पहले, फिर नैनो यूरिया आपको लेनी पड़ेगी, वैसे अब तो इन चीजों का मतलब पूरे जोर तरीके जितने भी किसान संगठन है इनका विरोध होगा। हम पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से ये ऐलान करते हैं भी, अगर ये थोपेंगे भी डीएपी के साथ 20 किलो गोबर की खाद लेंगे तो इनकी खाद नहीं बिकने देंगे। और रही बात हमारे यहाँ चल रहे धरने की, वो सतीश बेनीवाल जी जिला प्रधान जी ने बता चुका, बार बार बात नहीं दोहरानी चाहिए। हम प्रशासन को ये हाथ जोड़ के भी कहते हैं, यार यहाँ बैठे हैं, देखो हमारा काम है, किसान का काम है किसानी, धरने लगाना हमारा काम नहीं है। तो हम हमारे हक लिए बैठे हैं, हमें हमारा हक दिया जाए और हम घर जाएं और दोबारा सुचारू रूप से अपनी खेती संभालें। सरकार जो आरोप लगाती है किसानों के ऊपर कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम करने लग रहे हैं, प्लस में कि इनके पास में तो बाहर से फंडिंग आया है, वो उसके कैसे आप उन आरोपों को किस तरह से आप खारिज करते हो? ऐसा जी, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अगर बीजेपी को छोड़ के कोई भी मंत्री या एमएलए है, इनकी पार्टी को छोड़ के बाहर जाता है, उसके ऊपर ईडी आती है, सीबीआई बैठ जाती है, जांच बिठाते हैं, ये अपनी सारी कार्रवाई करते हैं। किसानों के खातों में भी करके देख लें, इनको पता लग जाएगा कितना का बैलेंस है, किसानों के पास कितनी की फंडिंग आ रही है, संगठन के खाते पे करके देख लें। अगर देखा जाए तो किसानों के बैलेंस जीरो में पड़े हैं।
मौजूदा सरकार जो है वो आपस में फूट डालो और राज करो की राजनीति के ऊपर काम कर रही है। ये किसान नेता और सभी मजदूर दलित जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, आरोप नहीं है जी। ये वैसे तो सारी संघ की चाहे जितनी भी सरकारें आई हैं सारी ये काम करते रही हैं, लेकिन इन्होंने एक हद पार कर दी है इस चीज की। इन्होंने मतलब बिल्कुल ही मतलब बेशर्मी वाली हद पार कर रखी है। भी जहाँ देखो, जहाँ ये कम्युनिटी वाइज चल रहा है, जहाँ जिस कौम की ज्यादा तादाद है उनके साथ ही वैसा हो रहा है। अगर जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा जहाँ बनाए बैठे हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम का धक्का है, और जहाँ सिख और हिंदुओं का भाईचारा है तो वहाँ उनको उनके खिलाफ लड़ाया जा रहा है। ये सरासर मतलब हद पार कर रखी है। आगे की क्या रणनीति है आप लोग? रणनीति है, देखो जी, पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं भी हमारा बीमा क्लेम है, जो सा हमारा हक है वो डालो और हम अपने घर जाएं। 1 हफ्ते का प्रशासन ने टाइम ले रखा है। प्रशासन अपना 1 हफ्ते का टाइम के अंदर बीमा क्लेम डाल दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं डालेंगे तो रणनीति दोबारा संगठन की मीटिंग बैठेगी, उसमें बोलेंगे। जी प्रधान जी यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं जी। ये देखिए, ये किसान है, ये किसान का 26/7/22 को बीमा राशि काटी गई 10,000 रुपए और 6.25 किले का बीमा प्रीमियम किसान ने कटवा दिया। और जब पैसे देने की बात आई, जब खराबा कंपनी को ये पता लग गया 10वें महीने में खराबा पैसे देने पड़ेंगे, अब आधार लिंक के खाते में पैसे वापस कर दिएंगे। ये भरपाई कौन करेगा? प्रीमियम वापस कर दिया। जो पैसे भरे थे, जो 20,000 रुपए का एकड़ का जो नुकसान का जो क्लेम बनता है वो नहीं दिया। जो सागी जो पैसे भरे थे किसान ने वो पैसे वापस करने का इस कंपनी ने काम किया है। उसी के खिलाफ हम आज 35 दिन से लगातार 36वां दिन आज मोर्चे पर है। ये धांधली मचा रही है कंपनी के लोग, ये कर रहे हैं ना, सरकार कुछ बोल रही। पहले कहते बीमा कौन कटा में, कोई जरूरी तो कोई जवाब नहीं है। पहले भी हमारा काम चलता था। जिस टाइम क्लेम राशि काटी जाती है किसान के खातों में से, उस टाइम सारी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जोन से अकाउंट से कटी गई है, अकाउंट पैन कार्ड से भी लिंक होता है, आधार कार्ड से भी लिंक होता है, सारी आइडिया अपने ग्राहक की है जो सी अकाउंट के साथ लिंक होती है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह। उस टाइम तो कुछ नहीं मांगते। अब क्लेम देने की बारी आई है, अब कभी आधार लिंक करवाओ, कभी की गिरदावरी करवाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करवाओ। सरकार ने पिछले 5 सालों से अपना जितना तानाशाही रवैया था वो किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में पिछले 5 सालों से वो लगातार जारी है। तो आने वाले 2024 के अंदर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, सिर्फ किसानों और मजदूरों के बीच में नहीं है। जिस मर्जी आप डिपार्टमेंट में जाके देख लो, कर्मचारियों में देख लो, कर्मचारियों का भी धरना पीछे क्लर्क डिपार्टमेंट है, ये सारा धरना लगा के बैठा है। आप देख सकते हो किसान भी बैठे हैं, नरेगा वाले भी बैठे हैं, मनरेगा सारे बैठे हैं। तो इनके कान पे जूनी लग रही है। रही बात 2024 की, वैसे तो हम ये कहना चाहेंगे सरकारी सारे एक सी हैं। हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस जो तानाशाही राज है इसकी खिलाफत करनी पड़ेगी। और आने वाले इलेक्शनों के अंदर भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये जो अभी सत्ताधारी है, जो अपना मतलब वो गुंडली वाला साहब कहते हैं ना, ये मारे बैठे हैं, तो उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो बताया कि किस तरह से किसानों के साथ में दिखा करके, झूठे सपने दिखा करके धोखाधड़ी की गई है। और प्रधान जी ने यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाई बकायदा कि इन किसानों के खाते से जो बीमा के पैसे डले थे वो वापस भेज दिए और उनका बीमा नहीं दिया गया फसल का। आने वाले 2024 के बारे में भी डिस्कस की। तो इन्हीं बातों के साथ में देखने लायक ये होगा कि कितने दिनों तक किसान बैठे रहते हैं, कब तक सरकार अपनी तानाशाही रवैये से बाज नहीं आती, कब तक वो अपने तानाशाही रवैये के साथ में सरकार डटी रहती है, और कब तक अपनी लड़ाई के अंदाज में किसान डटे रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।